पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण इंद्र के कवच और कुंडल मांगने पर दान तो वह अवश्य दे देता है। वह कहता है कि मैं शिवी और दधीची की श्रृंखला से अलग नहीं हटूंगा, लेकिन साथ ही साथ वह यह प्रश्न भी इंद्र के सामने रखता है कि एक को निरस्त्र कर करके, शस्त्रहीन कर करके और निहत्था करके दूसरे को समर्थवान बनाना क्या यह उचित है? मानव समाज में तो यह उचित नहीं है, देवताओं के लिए ही भले यह उचित हो। साथ ही उसको अपने जन्म पर भी ग्लानि होती है। यह प्रश्न करता है कि पता नहीं मेरी रचना में प्रकृति का क्या उद्देश्य था, क्योंकि जन्म तो मेरा उच्च कुल में हुआ, लेकिन पालन पोषण दलित वंश में हुआ, जिसके चलते मैं सदैव तिरस्कार सहता रहा। द्रोण के पास गया तो मुझे शिक्षा भी नहीं मिली, और द्रोण से तिरस्कृत होकर जब परशुराम के पास गया तो प्रेम तो मिला, स्नेह तो मिला, बड़ी सेवा भी की, लेकिन बदले में मुझको अभिशाप ही मिला। यहाँ भी जब मैंने दान को अपना व्रत बनाया, नियम बनाया, तो यह दान भी आज मेरे विजय के मार्ग में बाधा बन करके ही आया है। यह तो हवन करते हाथ जलने वाली बात हो गई, यानी कि अच्छा काम करके भी मुझे दुखित होना पड़ता है। इस दुनिया में लोगों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार बाधाएं जो है वह मुझी को घेरती हैं। और अगर यह कहा जाए कि यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तो फिर यह कवच और कुंडल मुझको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अगर मेरे कर्म सही नहीं होते तो फिर यह कवच और कुंडल नहीं पता मिलता। तो वह कहता है कि पता नहीं क्यों प्रकृति ने या ईश्वर ने, ब्रह्मा ने, विरंच ब्रह्मा को कहते हैं, मुझे सारे सद्गुणों से सजा करके, सारे सर्वश्रेष्ठ गुण दे करके, क्षमा, दया, त्याग, बलिदान, पौरुष सब कुछ देने के बाद से भी मेरे साथ यह दुर्भाग्य क्यों लिख दिया कि सारे सद्गुणों के बाद भी मुझे कष्ट मिलता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सवाल भी खुद ही करते हैं और उसका जवाब भी खुद ही देते हैं, यानी कि प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मेरे अपने दिमाग में आ जाता है। और यही स्थिति कर्ण की भी है। और तब वह स्वयं कहता है कि हालांकि यह भी एक बार तो वह स्वयं कहता है कि पता नहीं मेरी रचना में प्रकृति का क्या उद्देश्य था, लेकिन फिर वह स्वयं कहता है कि नहीं, मैं यहाँ निरर्थक नहीं आया हूँ। तो पहला उसका वही प्रश्न होता है, जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार सूरता का, करुणा का, धृति का, देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। लेकिन फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है, स्यात् उसे भी नया पाठ मनुजों को है सिखलाना, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य है दिखलाना। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पाँव निज पौरुष निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दया दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधर को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाँव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोग से छल को।
तो यह हम देख रहे हैं कि यह ऐसा हमारे साथ होता है कि हम स्वयं प्रश्न भी करते हैं और फिर उसका उत्तर भी हम स्वयं अपने आप ही दे लेते हैं। तो इस वही मानसिक परेशानी या मानसिक बेचैनी कहिए या मानसिक दृढ़ता कहिए कि प्रश्न और उत्तर जो दोनों हमारे दिमाग में एक साथ चले आते हैं। तो वही स्थिति कर्ण की भी है कि एक तरफ तो वह कहता है कि पता नहीं मेरी रचना का उद्देश्य क्या था, जो नियति ने भाग्य ने मेरे अंदर सारे सद्गुण भरे और फिर उसके बाद से यह सब सारे सद्गुण भर करके और बाधाओं से लड़ने के लिए मुझे भेज दिया। मेरे अंदर सारे गुण सर्वश्रेष्ठ थे, देवताओं के समान थे, दया, धर्म, प्रेम, क्षमा, पौरुष, कौशल, योग्यता सब थी। लेकिन उसके बाद से फिर भगवान ने या ईश्वर ने मुझे बाधाओं से लड़ने के लिए क्यों भेज दिया, मेरे पग पग पर बाधाएं क्यों खड़ी कर दी। तो पता नहीं मेरी रचना का उद्देश्य क्या था। और फिर वह स्वयं ही कहता है कि नहीं, मैं भी इस दुनिया में व्यर्थ नहीं आया हूँ। और जैसा कि कहते हैं कि भगवान किसी को भी बनाकर भेजते हैं तो उसकी रचना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो वही स्थिति, वही प्रश्न जो है वह कर्ण अपने आप से भी करता है या इंद्र के सामने भी रखता है। और फिर वह कहता है कि नहीं, मैं व्यर्थ नहीं आया हूँ, बल्कि मेरी रचना का यह उद्देश्य है कि मैं विश्व में यह संदेश लेकर के आया हूँ कि जो भी है, जो योग्यता है, दृढ़ता है, कौशल है, वह कुल या वंश में नहीं बसती है। ऐसा नहीं है कि केवल उच्च कुल के लोग ही उच्च गुणों से, मानवीय गुणों से समृद्ध हों, बल्कि साधारण कुल में भी अच्छे अच्छे लोग, सर्वगुण संपन्न लोग होते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण स्वयं है। वह यह भी कहता है कि चूँकि उसको पूर्व बाधाएं मिली हैं, फिर भी वह विजयी हुआ है, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ वीर है, धनुर्धर है। तो वह कहता है कि एक मेरा उद्देश्य यह भी है कि लोगों को यह बतलाना है कि मनुष्य अपने कर्म के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर अपने भाग्य को पलट सकता है। नियति के भाल पर पैर रखने का मतलब वही है कि भाग्य को बदल देना, जो भाग्य में लिखा है उससे अच्छे, अधिक और अच्छा पा लेना। क्योंकि उसको द्रोण ने अस्वीकार किया, परशुराम ने शापित किया, उसके बाद भी वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, सर्वश्रेष्ठ दानी था। तो उसके बाद से भी उपेक्षित होने, सदैव उपेक्षा का दंश सहने के बाद से भी, तिरस्कार सहने के बाद भी वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था, सर्वश्रेष्ठ मानव था। मानवीय गुणों में न केवल उसमें योद्धा के ही गुण थे, बल्कि मानवीय गुणों से भी वह परिपूर्ण था। तो वह यह बोलता है कि अच्छाई जो है वह केवल कुल और वंश का मुहताज नहीं होती है, बल्कि वह कहीं भी हो सकती है। फिर वह कहता है कि फिर उसको यह दिखलाना था है इस दुनिया में कि भले चाहे पूरी दुनिया, रिपु का मतलब शत्रु है, तो पूरी दुनिया ही शत्रु हो जाए, धर्म दगा दे, यानी कि यहाँ पर दान जो है वह उसको धोखा दे रहा है, दान के चलते उसको कवच कुंडल या दूसरे शब्दों में अपना जीवन ही देना पड़ रहा है। तो वह वही कहता है कि या तो पूरी दुनिया शत्रु हो जाए, या धर्म धोखा दे जाए, या पुण्य ज्वाला बरसाए, यानी अच्छे काम में भी परेशानी हो, फिर भी जो सही मनुष्य है वह कभी सतपथ से, सच्चे रास्ते से डिग नहीं सकता है, हट नहीं सकता है, बल्कि वह अंधर को, बीच की बाधाओं को धकेलते हुए आगे बढ़ता जाता है, बढ़ सकता है। वह बाधाओं से रुकता नहीं है, चाहे पूरी दुनिया उल्टी हो जाए उसके लिए। लेकिन जो सच्चा पुरुष है कभी अपने मार्ग को, अपने सच्चे मार्ग को नहीं छोड़ता है। फिर यह कर्तव्य है कि युद्ध में मरो या मारो। फिर यहाँ पर वही कवच कुंडल और या इंद्र को कह रहा है, जो अप्रत्यक्ष युद्ध से, कर्ण से कवच कुंडल लेकर उसको कमज़ोर बनाना चाह रहे हैं। तो वह वही इंद्र से कह रहा है कि युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध में माने सामने से वार करके आप मरो या मारो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से
कभी जीत के लिए गलत जगह पर पाँव, कुपंथ का मतलब गलत रास्ते पर पाँव नहीं धरो, जो कि पीछे से छल से जो कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तो इस तरह का छल छद्म नहीं करो। या सच्चा जो व्यक्ति होता है वह नहीं करता है। कर्ण यह साबित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए आया है इस दुनिया में, उसका यह कर्तव्य है कि सतपथ पर चलते हुए भले वह कवच कुंडल का दान दे देता है, जिंदगी से हार जाता है, लेकिन जीत के लिए कभी अपने हाथ में कालिख मत लगाओ। कालिख लगाने से मतलब वही गलत रास्ते पर जाना है, छल है, धोखा है, उससे जीतना जो है वह कालिख लगाने के समान ही है। कालिख एक दूसरे शब्दों में हम कलंक भी कहते हैं। तो छल से जीत जाना तो हम सदा के लिए हमारे जीत को कलंकित कर देता है। और कर्ण जो कहता है, कर्ण भी कहता है, वैसे भी कह सकते हैं कि कर्ण जो है वह जीत करके भी हार गया, और अर्जुन जो है वह जीतने के बाद से भी कर्ण जो है वह हार करके भी जीत गया, और अर्जुन जो है वह जीत करके भी हार गए, क्योंकि कर्ण सतपथ पर था। उसने अपना विजय जो है, अपनी जीत जो है वह इंद्र को दान दे दी थी, इसलिए वह हारने के बाद भी अमर हो गया। अर्जुन की तुलना में आज भी कर्ण को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, या कर्ण का नाम ज़्यादा आदर के साथ लिया जाता है कि क्योंकि उसने सतपथ पर मित्रता को बचाने के लिए, ज्ञान को बचाने के लिए, अपने दान को बचाने के लिए, प्राण को बचाने के लिए उसने प्राण दिया। तो इसलिए वह सतपथ पर रहकर हार गया, तो भी वह सर्वश्रेष्ठ है। और जिसने उसके साथ छल किया वह सही रास्ते पर भी हो करके उसने अपने श्रेष्ठता को कलंकित किया। तो कालिख लगाना वही बात हो गई। तो वह कह रहा है कि मैं लोगों को यह बताने आया हूँ कि चाहे सच्चे रास्ते पर चलकर कट जाओ, मर जाओ, लेकिन कभी गलत रास्ता मत पकड़ो। अपने अच्छाइयों पर, अपने गुणों पर कालिख नहीं लगाओ। वह फिर इंद्र से को संबोधित करते हुए कहता है कि देवराज, मैं अपने साथ छल छद्म स्वार्थ नहीं लाया हूँ। मैं केवल ये आदर्श लेकर आया हूँ कि जिसका कोई भी सहारा नहीं है, वो केवल बाहुओं के बल पर जो जीता है, जो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता है, मैं वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। मैं उनका आदर्श हूँ जिनका कि कोई उच्च कुल नहीं है, कोई कुल का गौरव नहीं है, जो दलित हैं, तिरस्कृत हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। मैं वैसे लोगों के लिए आया हूँ जो समाज में तिरस्कृत हैं, तो बहिष्कृत हैं। वैसे लोगों को राह दिखाने, उन लोगों को नेतृत्व प्रदान करने, उनको दृढ़ता प्रदान करने के लिए आया हूँ। शेष भाग पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।